पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ महंगाई है या फिर इंडिया एक ऐसे इकोनॉमिक ट्रैप में फंस चुका है जो आने वाले समय में जॉब्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि आपकी सेविंग्स तक को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि जिस देश की एनर्जी किसी दूसरे देश के कंट्रोल में हो, उसकी इकोनॉमी कभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो सकती है। और आज इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी एनर्जी डिपेंडेंस। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया का एनर्जी क्राइसिस क्या है, क्रूड ऑयल पूरे इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करता है, क्यों ऑयल महंगा होते ही सेंसेक्स गिरता है और सरकार इतना पैसा सब्सिडीज में आखिर डालती क्यों है, और क्या इंडिया फ्यूचर में दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि आने वाले 10 साल इंडिया की इकोनॉमी कैसे तय करेंगे। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जॉब, स्टॉक मार्केट और जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन असली बैकबोन कुछ और ही होती है, एनर्जी। एनर्जी मतलब बिजली, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, इंटरनेट सर्वर्स, मोबाइल टावर्स और फार्मिंग मशीन्स। यानी बिना एनर्जी कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपनी जरूरत की एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा खुद नहीं बनाता, खासकर क्रूड ऑयल, और यही डिपेंडेंसी इंडिया की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी बन चुकी है। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, इससे बनते हैं पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल्स, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यानी मॉडर्न इकोनॉमी का लगभग हर हिस्सा इस ऑयल से जुड़ा हुआ होता है। अब सोचिए, अगर दुनिया में वॉर हो जाती है, मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाए या ऑयल सप्लाई कम हो जाए, तो सबसे पहले ऑयल महंगा होता है। और क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, इसलिए ऑयल महंगा होना मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा होना, फैक्ट्रीज महंगी होना, फूड डिलीवरी महंगी, फार्मिंग, फ्लाइट और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन तक महंगा हो जाता है। यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब जब हर चीज़ का खर्च बढ़ता है तो कंपनीज प्रोडक्ट महंगे में बेचने लग जाती है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ाती है, ये मिडिल क्लास की सेविंग्स तक खा जाती है। आपकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन खर्च बढ़ता चला जाता है और यहीं से इकोनॉमी पर प्रेशर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कंपनीज का खर्च बढ़ता जाता है तो उनका प्रॉफिट कम होते जाता है। प्रॉफिट कम मतलब इन्वेस्टर्स का पैनिक होना, और जैसे ही डर बढ़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। सेंसेक्स गिर जाता है और निफ्टी लाल हो जाती है। सबसे ज़्यादा डैमेज यहाँ पे होता है एयरलाइन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज और केमिकल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस फ्यूल पर ही टिका होता है। अब हमारा इंडिया जो ऑयल का ट्रेड करता है वो डॉलर्स में करता है, यानी कि इंडिया ऑयल को डॉलर्स में खरीदता है। तो जब जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं, और जब जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और रुपीस कमज़ोर हो जाती है। अब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वीक रुपीस का मतलब होता है हर इंपोर्ट का महंगा हो जाना। अब जनता चाहती है कि उनको पेट्रोल, बिजली और गैस सिलेंडर सस्ते में मिले। इसी डिमांड के कारण सरकार को सब्सिडीज देनी पड़ती है, लेकिन ये जो सब्सिडीज होती है ये फ्री नहीं होती, बल्कि इससे बोरोविंग बढ़ती है और टैक्सेस बढ़ते हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में मैं ये समझाऊं तो सरकार फ्यूचर का पैसा आज की डेट में खर्च करने लग जाती है। आज की डेट में जब इंडिया अपनी ऑयल डिपेंडेंसी से लड़ने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है सोलर पैनल्स पे, ईवी बैटरीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पे। आज चाइना दुनिया की सबसे क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से फ्यूचर इकोनॉमी में उसका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि इंडिया के पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया के पास है ह्यूज सनलाइट, लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ह्यूज मार्केट और यहाँ तक कि चीप वर्क फोर्स तक हमारे इंडिया के पास है। अगर इंडिया चाहे तो सोलर, वाइंड, ईवी, न्यूक्लियर और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करे तो आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। 21st सेंचुरी में सबसे पावरफुल देश वो नहीं होगा जिसके पास ज़्यादा ऑयल होगा, बल्कि वो होगा जो सबसे सस्ती और सबसे स्टेबल एनर्जी बना पाएगा। और यही फाइट आज दुनिया लड़ रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑयल कब खत्म होगा, क्वेश्चन ये है कि इंडिया फ्यूचर एनर्जी रेस जीत भी पाएगा या नहीं, या हमेशा इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बने रहिए जनधारा 24/7 के साथ।